नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपके पार्टनर से जुड़ी हुई भावनाएँ या फिर आपकी एनर्जी को चेक किया जाता है। जिसकी भी लाइफ़ में कोई भी रिलेशन किसी भी फ़ॉर्म में है, जैसे कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, थर्ड पार्टी में हैं, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी है स्टेटस आपकी इस समय लव लाइफ़ का। उसके लिए चलिए देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी को चेक करूँगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करूँगी और आपकी तरफ क्या मैसेज आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स क्लेम ज़रूर करना है अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है? और थाथी पे बिल्कुल नहीं जाना है। जनरल रीडिंग होगी, रीडिंग सभी के लिए ओपन है, सभी इसको देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग पर आएँगे, तो आपके उस वक़्त की एनर्जी के साथ ये मैच करेगी। ओके? तो हमेशा याद रखिएगा एक बात को कि आपके सामने जब भी कोई चीज़ आती है, चाहे वो कितनी देर पहले की क्यों ना हो, साल भर पहले, 6 महीने पहले, लेकिन आपकी सिचुएशन उस समय उसके साथ मैच कर रही होती है, तभी वो चीज़ आपको मिलती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने 6 महीने पहले 2 साल पहले की रीडिंग या कोई भी चीज़ जो पहले बनी हुई है, रीडिंग में कोई भी मैसेज, तो वो आपके साथ इस समय मैच नहीं कर रहा है या उसकी एनर्जी नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। वो आपके सामने आई इसीलिए है ताकि आप अपनी जिस भी सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, उसके साथ कहीं न कहीं उसका कोई कनेक्शन बना हुआ है या कोई ना कोई मैसेज डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ओके? चलिए देखते हैं इस समय आप किस एनर्जी में हैं, किस तरह की एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं। बस हैंगमैन की पोजीशन बॉटम ऑफ द डेक आप भी हो सकते हैं। सो सामने वाला भी हो सकता है। ये वाइस वर्सा जाएगा। ठीक है। कोई आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। कॉल टेक्स्ट सब कुछ ब्लॉक है भई इस किसी का। मेबी आपका भी हो सकता है। ये तय करना भी सही नहीं होगा कि आपकी तरफ से एनर्जी ब्लॉक है या जिस भी पर्सन की लिए आप जानना चाहते हैं, ये सामने वाले पर्सन की एनर्जी ब्लॉक है। यहाँ पर पहले देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा। रिवर्स में आया है कार्ड। दैट मीन्स कि इस समय तो चीज़ें उल्टी हुई हैं। कुछ तो ऐसा है जो आप समझ नहीं पा रहे और समय जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, बहुत उसकी रफ़्तार बहुत धीमी हो चुकी है। तो कोई भी आप अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के हैं, तो आपके साथ ज़्यादा ये चीज़ जाएगी और इनफैक्ट अगर कोई फीमेल है, तो इस समय आपकी सिचुएशन जो है, कहीं न कहीं पास्ट में अटक चुकी है और पास्ट में जाने की वजह से आप इस समय भी बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशन तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि उससे भी वर्स्ट एनर्जी है ये। कहने का मतलब अगर कोई भी चीज़ है उसको उल्टा कर दिया जाए तो वो सब कुछ उल्टा हो जाता है। यू नो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, लव लाइफ या जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। ऑफ कोर्स कोई मैरिड भी हो सकता है और अनमैरिड भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर कि आपका अभी स्टेटस क्या है। सिर्फ़ आपको एनर्जी को पकड़ना है कि एनर्जी क्या कहती है। यहाँ पर आपकी तरफ कोई ऑफ़र बढ़ा तो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर। अब ये जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, आप इससे सेफ एंड गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है? ये जो पेंटिकल की एनर्जी है ना, यहाँ पर अभी रिलेशनशिप की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो भी इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है या जो भी आपको ऑफ़र मिल रहा है, आप उसको अपने लिए खतरा महसूस करते हैं। आपको लगता है कि वो इंसान की एनर्जी जो है, मेबी कोई न्यू वन आपकी लाइफ़ में एंटर होना चाहता है। कोई तो है जो
जिसकी एनर्जी से आप सेफ एंड गार्ड करना चाहते हो अपने आप को, किसी से बचते हुए नज़र आ रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। कहीं न कहीं इस एनर्जी में पता चलता है कि आप लोगों के बीच में जिसके साथ भी अ, जो भी एनर्जी चली है, लड़ाई-झगड़ा जो भी है, सो वो बैटल जो है अभी भी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुई, ठीक है? तो वो चीज़ें आपके साथ अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर कंप्लीटली रिवर्स में चले गए हो, राइट? अब कोई नया पर्सन भी आपके आस-पास आता है, तो आप उसको एक डाउट की नज़रों से देखते हैं, शक की निगाहों से। क्यों? क्योंकि आपके साथ कुछ हो चुका है मेजर वे में, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते या उसका इम्पैक्ट आज भी आपकी लाइफ पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को हाइड करते हैं लोगों से, एनर्जी से, ठीक है? एरीज़, लियो, सैजिटेरियस वाले, इस समय आप अगर अपने पार्टनर के लिए कुछ भी आपके मन में जो फीलिंग्स चल रही है, वो ये है कि आप किसी तरह टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो और जिससे आप बचना चाहते हो। मेबी आप मैरिड हो सकते हो, मेबी आप किसी ऐसे इंसान के साथ टाई हो चुके हो, जिसकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा एक पेनफुल रही है, इन द पास्ट या अभी भी। ओके, तो क्लियर कट है, इस तरह की एनर्जी है आपके सराउंडेड। आपके सराउंडेड देखो, जो एनर्जीज आप इस समय अपने आसपास फील कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही लो वाली है, बहुत ही बचने बचाने वाली है। कहने का मतलब चीज़ें सही नहीं चल रही, कंफ्यूज्ड माइंड इस समय किसी का है। दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या डिसीज़न लें। दूसरी बात, कोई यहाँ पर शिफ्ट करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। जिस भी सिचुएशन में हो, जहाँ पर भी हो, ट्रबल है और उस जगह को छोड़कर कहीं और कोई जाना चाहता है। अगर कोई मैरिड है यहाँ पर, आप मैरिड हो, अपनी फैमिली के साथ नहीं बन रही, इन-लॉज़ के साथ नहीं बन रही, इन-लॉज़ की वजह से पार्टनर के साथ नहीं बन पा रही है, तो बहुत सारी लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। सो हो सकता है किसी न किसी के साथ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहते हैं कि वहाँ से आप शिफ्ट कर जाएँ, अलग हो जाएँ, कहीं रेंट पर लेकर रह लें या दूर चले जाएँ। तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा ये कि आप उस जगह को ही छोड़ देना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है वहाँ रहकर चीज़ें सही नहीं होंगी। अब सिचुएशन क्या है, क्या नहीं, ये आप जानते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग और बहुत ज़्यादा इस समय सिचुएशन, टफ सिचुएशन को कोई फेस कर रहा है, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? और किसी को लगता है कि शायद कोई जगह या कहीं से शिफ्ट होना ही उसके लिए बेटर रहेगा और वो चीज़ों में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अब कोई मेल है या फीमेल, ठीक है? तो मैं भी यही इस समय फ़ील कर रही हूँ, इस तरह की वाइब्स को पिक कर रही हूँ। अगर आपको जिस जगह से प्रॉब्लम हो रही है, देखो, जगह का मतलब ये नहीं कि आपको कोई जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, नहीं। मान लीजिए कोई सिटी है, कोई भी शहर है, या कोई घर है, तो वहाँ पर आने पर आपके साथ सारी चीज़ें उल्टी हो गई। सो दैट एक थॉट्स चलते हैं कि आप यहाँ से चेंज कर जाएँगे। आपके दिमाग में दिन-रात किसी की बात चलती है, तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा और मैं कहती हूँ हाँ, हो जाएगा। अब ये किसके लिए? फिर भी मैं कहूँगी कि अगर इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है और दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लीजिएगा। मेरे कहने पर मैं कह रही हूँ, तो उसके बेस पर या उस बिहाफ़ पर कोई भी बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है? घर छोड़ देना, शिफ्ट कर जाना, ऐसी चीज़ें रीडिंग के बेस पर नहीं लेना है। पर्सनल सेशन आप लो, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी अगर आप लेते हो, तो आप कोई भी डिसीज़न ले सकते हो, राइट? लेकिन हाँ, यहाँ पर जो एनर्जी एनर्जी जो मुझे मिल रही है, वो सही रहेगा। ग्रोथ, अबंडेंस, लाइक आप फिर से अपनी वो चीज़ों में वापस आ जाएँगे, जो चीज़ें आपके पास से धीरे, धीरे, धीरे करके ख़त्म हो रही हैं या
ऑलमोस्ट एंडिंग पर चला गया, सब उल्टा हो गया। फर्स्ट कार्ड ही हमारा रीडिंग का इस तरह से स्टार्ट हो गया है। सो ना चाहते हुए भी कुछ पर्सनल चीज़ें आ रही हैं भाई, लव लाइफ के साथ साथ जो है पर्सनल लाइफ की चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं। सो मेक श्योर कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है। सो ये आप ही के लिए बेटरमेंट के लिए होगा। और हैंगमैन की पोजीशन राइट यहाँ पर बनी हुई, तो इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि उल्टा क्यों, इनको क्लैरिफाई करेंगे, देन आपके पर्सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, राइट। ये जो एनर्जीज आई हैं ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन को अजीब सा बता रही है, ठीक है। क्यों चाहते हैं, क्या है कारण, वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई करके देन हम उस पर्सन की एनर्जी को जानेंगे, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी किसी की बनी हुई है यहाँ पर। कोई मेजर डिसीजन कोई लेना चाहता है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ सोचा जा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और डिसीजन लेने से पहले ठीक है, ये भी ठीक रहता है कि आप थोड़ा सा सोचें, सारी चीज़ों को जो है एनालाइज करके ही आपको किसी भी डिसीजन को बनाएं और उसके लिए एक्शन ले, ये बेटर होता है। बट ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, जब चीज़ें स्टक हो जाएं, समझ में नहीं आए, चीज़ें रुक जाएं, आप एक बार सोच रहे हो, दो बार डिसीजन चेंज कर रहे हो, बार बार चीज़ें खराब, तो वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए। फिर वहाँ पर आपको किसी ऐसे पर्सन की हेल्प की नीड होती है जो आपको सही मार्गदर्शन करा सके, ठीक है। यानी कि मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग जो है एकदम से चॉप हो जाता है, वहाँ चलता नहीं है, कोशिश बहुत कर रहे हो। तो कहने का मतलब सोचना, एनालाइज करना इज़ गुड, लेकिन ओवरथिंकिंग करना इज़ वेरी बैड। वो आपके डिसीज़न को बिल्कुल ही हिला देगी। यहाँ पर उल्टा अगर आपके साथ सब कुछ रिवर्स में गया है, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप इस सिचुएशन में अभी आ चुकी हैं, समझ रहे हो? कहने का मतलब परिवार के आसपास, नेबर्स या फैमिलीज़ या अदर लोग, ये आप ही जानो कि आपकी लाइफ में कौन है इस तरह के लोग। कुछ चीज़ें की हैं जहाँ पर आप अपनी मैरिड लाइफ में हैप्पी नहीं हो या लव लाइफ में हैप्पी नहीं हो, सो दैट ये इनकी वजह से यहाँ पर आपकी बिहाइंड ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये तो जो आपके साथ हो रहा है, जिस तरह की आपके साथ एनर्जी बनी है और क्यों बनी है, क्यों ये कार्ड आया है, सो मैं वो क्लैरिफाई कर रही हूँ उस एनर्जी को। देन उस पर्सन के ऊपर भी जाएंगे जिसके लिए आप यहाँ पर बने हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो सामने से ऑफ़र आ रहा है उसको लें या ना लें। मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज़ माइंड में हो। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ बोल दी कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप बच रहे हो। आपकी एनर्जी जो है, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, और इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी भी मन जो है आपका या तो पास्ट में है या उलझा हुआ है, या फिर अपने आप को क्रॉस रोड पर फील कर रहे हो। देखो किसने क्लैरिफाई किया इस एनर्जी को। आप क्यों नहीं किसी का ऑफर एक्सेप्ट कर पा रहे, क्यों नहीं आप डिसीजन ले पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आप स्टेबल नहीं हो। क्रॉस रोड, दो ऑप्शंस या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा रुका जाए, तो इसकी वजह से आप जो हैं कन्फ्यूज़न की, 2 चॉइसेस, डबल माइंडेड, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर मेबी कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों की एनर्जी हो सकती है, इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड माइंड में है, ठीक है? और अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की तरफ से कोई ऑफ़र आ रहा है, तो ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि इनको थोड़ा-सा समय चाहिए, ठीक है? चलिए, साथ के साथ मैं आपको आउटकम भी दे रही हूँ। यहाँ पर अगर आप अपने आप को किसी से बचा रहे हो या अभी भी कंटिन्यू रखा है आपने गुस्सा, नाराज़गी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, एनर्जी आपकी ये बताती है। और वो इसलिए कि शायद आपने किसी को अ, कहीं और फ्लर्ट करते हुए देखा है या किसी और के साथ देखा है या पकड़ा है, सो दैट आप उससे नाराज़ हो, और इस तरह की एनर्जी तभी आप फ़ील कर रहे हो।
और सेम साइन का हो सकता है भई, एरीज़, लियो, सजिटेरियस का आप खुद हो सकते हैं, सामने वाला भी हो सकता है। देखो 2 लोग अगर हैं, आपको ऐसी एनर्जी फ़ील होती है कि आप किसी से नाराज़ हो और क्यों नाराज़ हो? समझ में नहीं आ रहा। आप इसलिए नाराज़ हो, एक तो उसका किसी और की तरफ झुकाव, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, एंग्री बर्ड, एंग्री जो भी हो, सो सामने वाला भी वैसा ही है। दोनों ही एक-दूसरे को टक्कर देते हो। अब आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि अपनी एनर्जी को यू नो पीछे कर लिया है, अपने आप को पीछे कर लिया है। सो इसी वजह से आप इस तरह की एनर्जी जो फ़ील करते हैं और किसी का भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान वहाँ पर लगा है जो कहीं और लगा है या लगी है। समझ रहे हो? तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ऑफ़ कोर्स यहाँ से आप में से कोई तो है जो मूव ऑन करना चाहता है, शिफ्ट करना चाहता है, या जो भी सिचुएशन है, टफ सिचुएशन, उससे बाहर आना चाहता है। अब बाहर तो आना चाहता है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सॉर्ट्स की एनर्जी है, देखो 8 ऑफ सॉर्ट्स, इसमें डिलेज़ हैं, रुकावट है, डिले पड़ रही है। हर काम में एक आपको डिले देखने के लिए मिल रहा है, यू नो चीज़ें लेट हो रही हैं। जितनी कोशिश कर रहे हो, जितनी तेज़ी से आप बढ़ना चाहते हो, एयर साइन जो होता है, वो हवा को बताता है, वायु को बताता है। अगर उसको बाँध दिया जाए, तो क्या मतलब है? हवा को बाँधा नहीं जाता, बट हाँ, रुकावट हो जाती है। यू नो कोई ना कोई चीज़ लगाकर उसको रोका जाता है। जैसे डोर क्लोज़ कर दिया, हवा अंदर नहीं आए, तो वो बंद जाती है। बार-बार बहुत आवाज़ें आती हैं। इसी तरह अंदर बहुत शोर है, कुछ करना है, बाहर निकलना है, सिचुएशन से बाहर निकलना है। रिलेशनशिप में जो आपने टॉक्सिक एनर्जी को फेस किया है, उससे बाहर आना चाहते हो। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको इस यहाँ पर बाँध दिया है। ये एनर्जी से आप अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से आप जो है वहाँ से अपने आप को कंप्लीटली हटा लेना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, बट फिर भी वो चीज़ें वैसे चल रही हैं, राइट? अभी यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफ़ाई किया है पेंटिकल्स, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहने का मतलब बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए, और कितना वेट करेंगे और कितना इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये इंसान वेट कर रहा है। लेकिन इसके इंतज़ार का कोई भी फल नहीं मिल रहा है, जहाँ पर ये है ऑलरेडी। ठीक है? मान लो जिस रिश्ते में आप हो, बहुत एफर्ट्स लगाएँ, बट सामने वाला कुछ भी आपको उसके लिए एप्रिशिएट नहीं कर रहा, और खुद से होकर तो वो कर ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर स्टक एनर्जी है। तो ये जो स्टक एनर्जी है, इसीलिए आपको लगता है कि जब आप यहाँ पर मूव ऑन कर जाएँगे, वहाँ से शिफ्ट कर जाएँगे, तो ये स्टक वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और आप फिर इस एनर्जी में आ जाएँगे, राइट? तो इस तरह की एनर्जी आपके आसपास बनी हुई है, इस तरह की भावनाएँ, इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर आप स्टक फ़ील कर रहे हो, मतलब अटके हुए हो, ना इधर ना उधर, ठीक है? तो ये भई आप लोगों की एनर्जी जो मैंने चेक करी है। चलिए वेल, अब आते हैं आपके उस पर्सन के ऊपर जिसके लिए आप जानना चाहते हो, जिसके लिए अ, आप बने हुए हो, उनकी फीलिंग्स, भावनाएँ, क्या कहते हैं कार्ड्स, ठीक है? जर्नल और कलेक्टिव में थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। सो मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी जिसके लिए भी देखना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जी आती है, ठीक है? तो इस समय वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, कहाँ है, क्या सिचुएशन बन रही है, माय गॉड! भई ये पर्सन किसी का तो बहुत क्या ही कहूँ अब मैं। ये हर किसी के साथ कुछ फ्लर्ट करने वाली एनर्जी है। ये इंसान जो है एक नई शुरुआत करता है, बहुत जोश में आकर, बहुत पैशनेटिव होकर, अ, आगे बढ़ने वाला इंसान, किसी को सर आँखों पर बिठाने वाला, मैजिशियन की एनर्जी रखने वाला इंसान।
लेकिन लास्ट में पता चलता है ये इंसान बहुत धोखेबाज, चीटर है। तो चीटिंग करना इसको विरासत में मिला है, टू बी फ्रैंक। जिस भी इंसान के लिए आप देख रहे हो, चीटिंग करना इसको विरासत में मिला है। ये कहीं न कहीं अ, इसका बेसिक नेचर हो सकता है जिसको ये चेंज नहीं कर सकता। और इसके इसी तरह के धोखाधड़ी या आपके अलावा भी जिसके साथ भी इनके संबंध बने हैं, पहले-पहले ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा बनेगा कि भई इसके सिवाय कोई भी इतना अच्छा इंसान आपके लिए नहीं हो सकता। अदर रिलेशंस या रिश्ते-नाते जो आपके अलावा भी हैं, उनके साथ भी इसी तरह का इनका बिहेवियर है। ये बहुत शातिर दिमाग का है। बहुत ज़ोरों-शोरों से कोई नई शुरुआत करते हैं, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब इनकी हकीकत पता चलती है, बॉटम ऑफ द डेक, तो इस इंसान की बहुत सारी जगह लड़ाई-झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं और ये इन झमेलों में उलझ के रह जाता है। क्योंकि ओवर स्मार्ट, हद से ज़्यादा बनना और दूसरे को बेवकूफ़ समझना, ये ही सबसे बड़ी गलती होती है इस इंसान की। ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी भई बॉटम ऑफ द डेक की बनी हुई है। आपके पर्सन की एनर्जी अ, यहाँ पर मिल रही है कि भई इस तरह का इंसान ये हो सकता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है? हुँ, क्या बात है भई। ये पर्सन जो है इस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड में है। मैं आपको एक क्लियर कट बता दूँ। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का हो सकता है। ये अपना फ़ायदा देख कर चलता है। ये आज भी अपना फ़ायदा ढूँढ रहा है। ठीक है? ये आज भी अपने फ़ायदे को ही चूज़ करेगा। यानी कि जहाँ पर इनको अपना मतलब या फ़ायदा मिलेगा, ये वहाँ पर ट्रिप करने वाला बंदा है। और ये कोई एक्वेरियस हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये सबसे ऊपर टॉप पर रहना चाहता है और इसको लगता है कि हर इंसान स्पेशली रिलेशनशिप में आप इनकी बात मानो, ठीक है? मतलब ये नहीं झुकेंगे, आपको माननी होगी। तलवार इनके हाथ में है और अगर आप 2, 4, 5 करते हो, कुछ भी कहते सुनते हो, तो ये आपकी हर बात को काटने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब कोई भी बात सुननी नहीं है इस पर्सन ने, पहली बात। नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस में हो, ये आप देखो, ठीक है? लेकिन ये पर्सन इस समय प्रैक्टिकल बहुत प्रैक्टिकल ज़ोन में है। ये जानता है कि आप अपने आप को इनसे बचा रहे हो और यही कार्ड आपकी एनर्जी में आया था। ये जानता है कि आज भी आप उस बात को नहीं भूले हो, नहीं छोड़ोगे। जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, आप उनको कंटिन्यू रख कर बैठे हुए हो। मतलब वो लगातार चल रही हैं। ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके पर्सन की जो इस समय अ, आपके लिए सोच है, वो इस तरह की है और आने वाले समय में देखो ये कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड इस तरह की वाइब्स को फ़ील करते हैं। क्योंकि चम्मचगिरी करने वाले इनके आस-पास बहुत हैं, अपने होंगे या ये लोगों में बहुत अपने आप को बिज़ी रखते हैं, क्योंकि अकेलापन नहीं आए। और दूसरी बात, जो मतलबी लोग होते हैं, इनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है। मतलब ये अकेले तो कभी होते नहीं। इनके आस-पास बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं न कहीं सर्कल बनाते रहना और जोड़ते रहना लोगों को। एक वाह-वाह लेना, इस तरह का सेल्फ़िश पर्सन है भई जिसका भी है। और किसी न किसी सक्सेस को अभी तो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ़ में चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर की एंगेजमेंट, मैरिज या कुछ और चीज़ें हैं, जहाँ पर ये बहुत अपने आप को एक स्टेबल एनर्जी और बहुत हैप्पी वाली एनर्जी में बने हुए हैं, ठीक है? अभी एनर्जी चेक कर की है सो दैट देखेंगे कि कौन है इनके साथ। कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो अनस्टेबल हो चुकी हैं, लाइक मनी, लाइक इनका अ, एक ज़िद्दीपन में बैठ बैठ जाना, रूडनेस दिखाना, वो थोड़ा-सा शेक हुआ है। या तो आपने आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया तो समझ में आया चीज़ें।
अब पता चल रहा है। तो ये यहाँ पर रिवर्स में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो एक बुनियाद है या इनका जो एक फाउंडेशन है, वो हिली है। इस पर्सन को समझ में आ चुका है, मैं कितना भी यहाँ पर इस एनर्जी में बैठूँ प्रैक्टिकल होकर, बट सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब जाके इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि वो पहले वाले दिन चले गए हैं। तो इतना तो ये पर्सन इस समय सोच रहा है। दूसरी बात, इस पर्सन की एनर्जी में ये भी चीज़ आ रही है कि ये कहीं न कहीं जस्टिस आपको देने में चूक चुके हैं या दे नहीं सकते हैं, कैपेबल नहीं हैं या अनजस्टिस किया है इन्होंने, ये बात वो अच्छे से जानता है ये पर्सन, ठीक है? तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये हाइलाइटेड साइन है कुछ, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि आप टावर को ख़त्म नहीं कर रहे हो अपने एंड से, ठीक है? टावर जो चल रहा है भई ख़त्म भी आप ही करो। दूसरी बात ये है कि अगर आप बच रहे हो और अब इस रिश्ते पर आप कोई भी मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब आगे से बढ़कर कुछ भी आप चीज़ें नहीं कर रहे हो जैसे पहले किया करते थे, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पर आपके बारे में या तो किसी से पूछा जा रहा है, सजेशन लिया जा रहा है, मतलब किसी से सलाह की जा रही है। कोई ऐसी ही महिला हो सकती है। जी हाँ, पहली बात ये किसी महिला से मिल रहे, कोई फीमेल लेडी है। मेबी कोई जहाँ से कुछ चीज़ें जानकारी ली जाती है, पूछा जाता है। मेबी एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है या कोई टैरो रीडर हो सकती है, समझिए कोई और भी हो सकता है। किसी से पूछना कि आपके बारे में, यू नो कि वो किस तरह की एनर्जी में हैं, पैचअप होगा, नहीं होगा, रियूनियन होगा, नहीं होगा। सो ये चीज़ें चल रही हैं। द हाई प्रीस्टेस, और दूसरी बात ये है कि इनकी लाइफ में कोई इसी तरह की महिला हो सकती है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय भी इनकी जीवन में, जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाती है, बहुत चीज़ें जो हाइड भी करती है और अपने हिसाब से इस पर्सन को चला रही है। इनकी मदर हो सकती है, अगर ये मैरिड है तो वाइफ हो सकती है वे, ठीक है? सारे प्रपोज़ल, सारी चीज़ें इनके हाथ से छूट चुकी हैं। जो भी चीज़ें, जो भी पकड़ कर बैठे हुए थे, अब इनके पास कोई छोटा-सा भी ऑफ़र नहीं आ रहा। देखो इम्पैक्ट जो पड़ रहा है इनकी करियर में भी आ रहा है, इस पर्सन की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ गलत किया है तो उसका गलत का जो भी नतीजा है ये भोग रहे हैं, ठीक है? इनको इस समय वो फल मिल रहा है। देखो, अगर आप लिब्रा हैं, जस्टिस चाहते हो या आप जस्टिस करते हो या फिर आप बैलेंस करते हो। अगर आप मैरिड हो, अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में थे, तो ये जानते हैं कि अब आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी फैमिली में हैप्पी हैं। तो जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हैं, इतना जान लो कि आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ चुकी है, या तो आप फेयर डीलिंग चाहते हो, नहीं तो आप अपनी फैमिली के बीच काफ़ी हैप्पी हो और आपको रत्ती भर भी नहीं पड़ी इस बंदे को अब बनाने की, या बंदा-बंदी जो भी है। इस रिलेशन में आप काम नहीं करना चाहते हो, और जो नहीं करना चाहते हैं, ये मैसेज सिर्फ़ उनके लिए, और जो अभी भी अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं भई, जो अभी भी चाहते हैं अभी पास्ट का पर्सन आ जाए रोते-धोते, तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। अब क्या रीज़न है? इसको कौन-सा साँप डसा हुआ है? 2 2 ऑप्शन हैं। ठीक है? इसके लाइफ में 2 ऑप्शन हैं, मतलब आप और आपके अलावा। तो इसी वजह से ये आपकी तरफ कोई भी कदम नहीं बढ़ा पा रहे। आप चाहे सिंगल हो, चाहे थर्ड पार्टी में हो, तो आपका पर्सन सिंगल वाले जो हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर वाले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और ये नाराज़गी छोड़ना चाहते हैं, बट आप यहाँ पर अब आप रूड हो चुके हो। ये नाराज़गी छोड़ना चाहते हैं और अब आप जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ कर बैठ गए हो। तो इस तरह की सिचुएशन है भई।
जो लोग सिंगल है भई वो जान लो आप का पर्सन जो है 2 सिचुएशन में है, तभी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा। बाकी आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, ये भी बात उसको पता है। एंड ऑफ कोर्स वो जानते हैं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप अपनी फैमिली में वापस कंप्लीटली जा चुके हो, कॉर्ड्स कट करके, ये बात उनको पता है, ठीक है? एंड अब आप इनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते हो। तो ये आपके रिलेशन की एनर्जी है और इस बात के लिए ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? और हैंगमैन की पोजीशन है। देखो बात करो एक्शन की, तो एक्शन मुझे इस पर्सन का डाइसी सा एक्शन लग रहा है। रिवर्स में आ चुका है। एक्शन ये लेना चाहे तो भी नहीं। जितनी तेज़ी से सोचते हैं ना, ये बंदा जो भी क्योंकि थॉट्स होती हैं, जितनी दिमाग में तेज़ी से चलती है ना कि भई मैं एक्शन लूँ, उतनी ही तेज़ी से रिवर्स में चली जाती हैं। इमोशंस होल्ड बैक कर रहे हैं, क्लियर कट आपका पर्सन जो है बैठा हुआ है स्टिल। क्यों? क्योंकि लाइफ में कोई और भी है, राइट? तो ये रही आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।